नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कलेक्ट्रेट में जिला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक आयोजित। सांसद निहाल चंद, सांसद राहुल कस्वा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों ने निकाला पथ संचलन। सांसद निहाल चंद, भाजपा नेता अमित शाह ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ की परीक्षा पर चर्चा। एनपीएस फंड की राशि कर्मचारियों को लौटाने की मांग। शिक्षक संघ ने प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन। चक 22 एमजेडी में सिंचाई के लिए बनाए गए खाले में भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों ने जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की एक बैठक सांसद निहाल चंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की एक बैठक सांसद निहाल चंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए सांसद निहाल चंद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को विद्युत के मामले में आगे ले जाने की मंशा रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले को भी करोड़ों की राशि उपलब्ध करवाई गई है ताकि दोनों ही जिलों में कोई भी घर बिना बिजली के न रहे। सांसद निहाल चंद ने कहा कि इसमें हनुमानगढ़ को विशेष पैकेज के तहत 141 करोड़ रुपए तथा श्रीगंगानगर को 260 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चूरू के सांसद निहाल चंद और वे दोनों अधिकारियों के साथ बैठ करके यह तय करेंगे कि इस बजट को जीएसएस को बनाने, विद्युत लाइनें खींचने तथा विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं को सुलझाने पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन को दोनों सांसदों की ओर से 10 दिन का समय दिया गया है ताकि वे योजना बनाकर आगे की कार्रवाई करें। मीडिया के इस सवाल पर कि श्रीगंगानगर को 260 करोड़ रुपए विद्युत के लिए दिए गए और हनुमानगढ़ में मात्र 140 करोड़ रुपए ही क्यों दिए गए, इस पर सांसद निहाल चंद ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों की वजह से विद्युत के लिए कम बजट मिला है क्योंकि इन्होंने समय पर प्लान बनाकर केंद्र सरकार को नहीं भिजवाया। प्लान भिजवाने में हुई देरी की वजह से कम पैसे मिले हैं। अब अधिकारियों को पुनः प्लान बनाकर भेजने को कहा गया है। बैठक में सांसद निहाल चंद, सांसद राहुल कस्वा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को एक विद्युत के मामले में एक स्पेशल पैकेज दिया है। 9,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है जिसमें हनुमानगढ़ जिले को 141 करोड़ रुपए और गंगानगर जिले को 260 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा मिला है। हमारे यहाँ पे कोई भी घर विद्युत के बिना नहीं रहे, हर घर में बिजली पहुँचे, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई है। हमारे चूरू के सांसद माननीय राहुल कस्वा जी पूरा का पूरा हम दोनों ने बैठ के जिले में कहाँ जीएसएस बनेगा, कहाँ लाइनें खींची जाएगी, कितना पैकेज और चाहिए, इसके लिए हमने मीटिंग की और प्रशासन को हमने 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन में पूरी रिपोर्ट बना के ये भारत सरकार को भेजे। सादुल शहर जो श्री गंगानगर में है वहाँ पे एक डीएवी स्कूल बना हुआ है और विद्युत विभाग द्वारा धक्काशाही करके वहाँ पे एक बिजली का पोल लगा के स्कूल के ग्राउंड के ऊपर से लाइट वो लेना चाह रहे हैं। हमने उनको मना किया। इस मीटिंग में भी हमने लिया है अगर स्कूल के ऊपर से लाइट जाएगी तो आने वाले समय में बच्चों को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने उस इश्यू को भी इसमें उठाया। अधिकारी गुमराह नहीं करेंगे, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है वो गुमराह कर दें। हमने इस मीटिंग के माध्यम से उनको आदेश दिया है, वो नहीं मानेंगे तो आगे की कार्रवाई में देखेंगे। विभाग हमेशा ही लापरवाही करता है, तभी तो हमको 141 करोड़ रुपए मिले, नहीं तो हनुमानगढ़ के अंदर करीब 300 करोड़ रुपए का पैकेज आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट सही समय पे बना के नहीं भेजा, इसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है। प्लान बनाने में कमी रहती है कि हमने दोबारा प्लान बनाने के लिए इनको बोला है, माननीय राहुल कस्वा जी ने हमने दोबारा प्लान बनाने के बोला है ताकि कोई भी विद्युत के मामले में हनुमानगढ़ पीछे नहीं रहे, इसके लिए हमने पहले प्लान बनाया है। यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में बेसिकली गंगानगर जिले में बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड को लेके माइनस में टेम्परेचर जाता है रात को, इसलिए हमने कहा है कि किसान के खेत में जो बिजली मिल रही है वो दिन में मिल जाए, इसके लिए हमने इनको उस व्यवस्था के लिए वो हमारी स्कीम, उसी में हम लोगों ने 141 करोड़ रुपये हनुमानगढ़ के लिए सैंक्शन हुए। उसी में किसान के घर में घरेलू कनेक्शन में सब जगह बिजली का वहाँ पे लगेगी, कोई भी पेंडिंग नहीं रहे, इसके लिए ये मीटिंग में कार्रवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को टाउन के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से शहरी क्षेत्र में पथ संचलन निकाला गया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को टाउन के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से शहरी क्षेत्र में पथ संचलन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा टाउन स्थित सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके दिखाई मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर बोलते हुए विद्यालय के सुदर्शन कुमार तथा RSS के चेतन जिंदल ने युवाओं को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सुदर्शन कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दौर के विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा देश के लिए किए गए काम और बलिदान के बारे में जानकारी देना है। चेतन जिंदल ने भी युवाओं से आह्वान किया कि वे क्रांतिकारियों को अपना आदर्श बनाएं, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकेगा। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक हनुमानगढ़ टाउन की ओर से सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शहर में विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं, भैया बहन हैं, उनके द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के युग में बालकों में पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की भावना का भी विकास होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रख करके आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा अपने स्कूल के बच्चों के द्वारा पूरे नगर में एक भव्य पथ संचलन किया गया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। उनको अभी जो प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की, उनको माल्यार्पण किया गया और भैया बहनों के उनका जीवन परिचय कराया गया। इस संचलन का उद्देश्य ये था कि हमारे इस नगर में जो लोग रहते हैं, सामान्य जन रहते हैं, उन सबको सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा मिले और देश के लिए हमेशा जीने मरने के लिए तत्पर रहे। सांसद निहाल चंद व भाजपा युवा नेता अमित शाह ने सोमवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा की। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद व भाजपा युवा नेता अमित शाह सोमवार को जंक्शन स्थित कंसेप्ट क्लासेज तथा सचखंड विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा की, उन्हें परीक्षा के बारे में टिप्स दिए। साथ ही 27 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आग्रह किया। इस मौके पर सांसद निहाल चंद ने कहा कि यह खुशी की बात है कि यह दोनों संस्थानों में विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है। क्षेत्र के युवा पूरे हिंदुस्तान में बहुत आगे निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। उस दिन देश के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चे के मन में किसी प्रकार का बोझ न हो, उसके लिए प्रधानमंत्री की ओर से परीक्षा पर चर्चा का आयोजन करवाया जा रहा है। इस मौके पर सांसद निहाल चंद, भाजपा नेता अमित शाह, बाबूलाल जुनेजा, हिमांशु महर्षि, मलकीत मान के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। 6 से 7 दिन पहले का एक केस है कि एक आदमी ने नशे के पीछे अपने परिवार को जिंदा जला डाला। तो ये हमारे लिए कितना खौफनाक होगा। तो जस्ट इमेजिन कि जिन्होंने ये सब फेस किया है उनके लिए कितना दर्दनाक भी होगा। आजकल का यूथ भी ड्रग्स में उतना ही सीरियस है। ड्रग सप्लायर सबसे पहले स्टूडेंट्स से ही कहते अपना ड्रग जो है प्रोवाइड्स करवाते हैं कि स्टूडेंट्स ने, और स्टूडेंट जाके आगे अपने सर्कल को ये कहते हैं कि उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, जो स्टडी में सिटिंग्स हैं वो बढ़ती है। इन सब चीज़ों के बारे से लेके वो यूथ जो भी है वो भी अब ड्रग में आता चला जा रहा है। आशीष गौतम सर, आज उनको हर कोई जानता होगा, जो कि नशा मुक्त के लिए भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कई लोगों को इतना असर हो नहीं रहा है। हम सब उनके साथ मिलकर उन्हें अप्रिशिएट तो जरूर ही कर सकते हैं। या अपनी कोई बात अपने बहन और भाई को बताएं, या जीवन से जुड़ी हुई बात अपने गुरुजी को बताएं, तो शायद जीवन में कभी भी कोई तनाव, कोई टेंशन आपको हो नहीं सकती। ये कहते मुझे कोई शंका नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे बता रहे हो, हम परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम में आए हैं। यह कार्यक्रम 16 फरवरी सन 2018 को देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने इस परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की थी। और मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि अभी
27 फरवरी के दिन, यानी 27 फरवरी 26 जनवरी आ रही है, 27 फरवरी के दिन, अभी 27 फरवरी के दिन इस परीक्षा पे चर्चा देश के प्रधानमंत्री जी आपसे करना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब लोग परीक्षा पे चर्चा, बच्चों को कोई टेंशन नहीं हो, बच्चे अच्छे से परीक्षा दे, बच्चों पे किसी प्रकार की कोई चिंता का भाव नहीं हो, इसके लिए मैं आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी 27 तारीख के दिन पूरे देश के बच्चों के साथ में परीक्षा पे चर्चा में भाग लेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से आह्वान करने के लिए आया हूँ कि सभी बच्चे देश के प्रधानमंत्री जी से, चाहे फेसबुक से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो देश के प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगे, ताकि कोई भी बात हो, कोई भी कारण हो, बच्चों पे ट्रस्ट नहीं हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी से वो बात कर सकते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में कोई भी घर बिजली से नहीं बचे, सब जगह बिजली पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने RDSS यानी एक रिवाइव पैकेज वितरण विभाग को राजस्थान को दिया है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले को 141 करोड़ रुपए और गंगानगर जिले को 260 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। पूरा राजस्थान में 9000 करोड़ रुपए का पैकेज आया है। राजस्थान की कोई भी घर विद्युत उसमें लगाने के लिए, बिजली लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला जारी किया है, उसकी भी हम लोग एक आज मीटिंग ले रहे हैं। आज सांसद निहालचंद मेघवाल जी कंसेप्ट क्लासेस में पधारे, उनके साथ भाई अमित साहू जी भी थे। उन्होंने परीक्षा पर चर्चा जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, उनको लेकर बच्चों को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने बताया था कि परीक्षा में किस तरह से स्ट्रेस से दूर रहना है। तो इसके साथ कंसेप्ट के जो स्टाफ है उनको भी उन्होंने संबोधित किया था। कंसेप्ट क्लासेस पिछले 8 सालों से हनुमानगढ़ के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में शानदार परिणाम देता आ रहा है। लगभग 50 से अधिक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ से जा चुके हैं और 50 से अधिक IITN कंसेप्ट क्लास हनुमानगढ़ से निकल चुके हैं। तो उसके बारे में हमने उनको अवगत करवाया था। तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा प्रणाली के बारे में देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी तारीफ की उन्होंने। NPS फंड में जमा राशि को लौटाने की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा। राजस्थान शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को NPS फंड की जमा राशि का भुगतान किया जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त नवीन पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में समाहित हो जाने के कारण कार्मिकों के वेतन से NPS अंशदान की कटौती भी बंद कर दी गई है। वर्तमान में वर्ष 2004 से मार्च 2022 तक प्रत्येक कर्मचारी की लाखों रुपए की राशि केंद्र सरकार के NPS फंड में जमा है। ज्ञापन के अनुसार इस जमा राशि का उपयोग कार्मिकों को पेंशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, जो अब पुरानी पेंशन योजना होने के कारण अर्थहीन हो गया है। अतः अब इस राशि को जमा रखने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देने का निर्णय लिया। इस परिप्रेक्ष्य में अब इस राशि को कर्मचारियों को लौटाया जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार NPS फंड की जमा राशि का उपयोग शेयर बाजार में करने से इससे प्राप्त होने वाले लाभ अनिश्चित एवं जोखिमपूर्ण होते हैं। इससे कर्मचारियों ने अपने भविष्य के प्रति निरंतर आशंकाएं बनी रहती हैं। यह अनिश्चिततापूर्ण व्यवस्था वृद्धावस्था में सुकून के बजाय तनाव देने वाली साबित हो सकती है। राजस्थान शिक्षक संघ के ज्ञापन के अनुसार उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए NPS फंड में कर्मचारियों की जमा राशि तत्काल प्रभाव से लौटाई जाए। राष्ट्रीय उपशाखा हनुमानगढ़ की तरफ से क्या है, NPS की जो 2004 के बाद में जो कार्मिक लगे थे और अब राजस्थान सरकार का ये निर्णय हो गया कि OPS वगैरह जो लागू कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार जो NPS का अंशदान जो कार्मिक का था, जो उसका पैसा कटता था, वो पैसा क्या है केंद्र सरकार देने से मना कर रही है और ये कार्मिक को एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में है OPS लागू है, तो हम केंद्र सरकार से कलेक्टर के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से और मुख्यमंत्री को और केंद्र सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि कार्मिक का जो अंशदान है वो उनके खाते में जमा करवाया जाए और ताकि उनको लाभ मिला जा सके। केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों में 2004 से पूर्व जो कर्मचारी नियुक्त होते थे उनके ऊपर एक पेंशन योजना थी जिसको पुरानी पेंशन योजना कहते हैं, लेकिन सरकारों ने उसको बंद करके नई पेंशन योजना लागू की। अब राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने फैसला लिया
कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ही दी जाएगी। तो 2004 से लेकर के 2022 तक जो हम कार्मिकों का पैसा एनपीएस के तहत एक फंड बना के जो जमा हुआ था, वो पैसा कार्मिकों के खाते में लौटाया जाए। सरकार उसको कार्मिकों के खाते में पुनः जमा कराए, जिससे कि उनके जो भविष्य के लिए जो पैसा जमा हुआ था कार्मिक के परिवार को उसका लाभ मिल सके रिटायरमेंट होने पर। इस मांग को लेकर आज हमने केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि केंद्र सरकार हमारा ये जो कर्मचारियों का पैसा है ये लौटाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित महर्षि गौतम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टाउन स्थित महर्षि गौतम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा विषय कार्यक्रम के तहत आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने एग्जाम वॉरियर परीक्षा की तैयारियों में तनाव कैसे दूर करें, इस पर पेंटिंग्स तैयार की। पेंटिंग्स में प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद महादेव भार्गव, देवीलाल पंचारिया, सुनील ढाका, नरेंद्र शर्मा आदि रहे। महादेव भार्गव ने परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाने, समय पर सोने, समय पर पढ़ने, खेल के माध्यम से तन मन दोनों को ऊर्जावान करने का आह्वान किया। देवीलाल पंचारिया ने बच्चों को बताया कि अपनी ताकत पहचाने, अपनी प्रतिभा को निखारें, समय प्रबंधन करें और अभ्यास को नियमित करें, तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें सफलता हासिल न हो सके। परीक्षा शब्द ऐसा है जो जीवन के अंदर, चाहे वो सामाजिक है, चाहे शैक्षणिक है, खेलकूद की परीक्षा, गेम में परीक्षा होती है ना अपनी, तो वो जिज्ञासा है कि उस गेम को सीखो, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। तो आपका जो समर्पण है वो आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। और ऐसे ही चाहे वो ड्राइंग है, आज आपने चित्र बनाए हैं, अपने सभी लोगों ने अपना उत्कृष्ट देने का प्रयास किया है, या वैसे ही लीके मार दी, प्रयास किया है अच्छा सबने बढ़कर। आज महर्षि गौतम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा, हमारे जो डीएम साहब हैं वो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए परीक्षा पर चर्चा का प्रोग्राम कराते हैं। उसी प्रोग्राम के अंदर आज बच्चों को आर्ट के जो चित्रकला थे उनके बारे में उनको डायग्राम वगैरह बनवाए। उसमें जो फर्स्ट सेकंड बच्चे आए हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। और बच्चों को 27 तारीख को होने वाले प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा हिस्सा लें ताकि वो परीक्षा के अंदर अपने आने वाले
एग्ज़ाम्स है उनमें बिना किसी डरे हुए उनको दें। और ये जो हमारे मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को एग्ज़ाम के अंदर डरना नहीं चाहिए। और जो PM साहब ने जो ये मुहिम चलाई है बहुत ही बढ़िया है। बच्चों में इसमें हौसला आता है, तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और इसी के साथ में आज बच्चों को कार्यक्रम कराया गया। मुख्य अतिथि इसमें श्री माधवी बाबू और सुखदेव जी थे, दोनों बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई और शिक्षा में नरेंद्र मोदी जी का जो भी संदेश था उसके बारे में उनको जानकारी दी। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत निकाली जा रही पद यात्रा सोमवार को 12वें दिन में टाउन क्षेत्र में पहुंची। हम सब ने ये ठाना है, नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम की ओर से नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत निकाली जा रही नंगे पांव पद यात्रा सोमवार को 12वें दिन टाउन शहर में पहुंची। यहां सेठ राधाकृष्ण बिहानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की समय सेविकाओं के साथ शहर में रैली निकाली गई। रैली में छात्राओं ने इनकलाब जिंदाबाद और नशा मुक्त हनुमानगढ़ बनाना है के नारे लगाए। इस मौके पर आशीष गौतम ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता ही मजबूत हथियार साबित हो सकती है, इसलिए सबसे पहले समाज को और मुख्य रूप से युवाओं को जागृत करना काफी जरूरी है। उन्होंने बताया कि सोमवार को पद यात्रा ने 12 दिन पूरे कर लिए हैं। अब तक 120 किलोमीटर की पद यात्रा की जा चुकी है। मंगलवार को 13वें दिन गांव धोलीपाली में पद यात्रा निकाली जाएगी। पद यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। सहयोगी कपिल काराड़ा ने कहा कि नंगे पैर चलकर एक युवा समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जागरूक होकर अपने आसपास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं का लामबंद होना आवश्यक है ताकि पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। नशा मुक्त हनुमानगढ़ पद यात्रा आज अपने 12वें दिन हनुमानगढ़ टाउन पहुंची है और यहाँ लोगों का भारी समर्थन हमें यहाँ भी मिला है। पूरे बाजार में लोगों ने स्वागत किया है और लोयंस क्लब, रोटरी क्लब, संडे साइकिलिंग क्लब, अरोड़वंश समाज ने हमें लिखित में अपना समर्थन दिया है। स्वामी सेवा समिति ने अपना लिखित में हमें समर्थन दिया है और हम उन सभी संस्थाओं के प्रति आभारी हैं। और जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं इस मुहिम के लिए, ये मेरे जैसे एक युवा के लिए बहुत ऊर्जावान बात है कि सभी लोग, पूरा शहर एक युवा के साथ में आके खड़ा हो गया है और इस मुहिम में नशे के खिलाफ इस अभियान में बंद मुट्ठी हम सब लोग एक साथ हैं और एक ना एक दिन हम इस समस्या से जरूर निजात पालेंगे। आज हमारे नशा मुक्त अभियान का 12वां दिन था। आशीष जी ने आज लगभग 120 किलोमीटर यात्रा कंप्लीट कर ली है और टाउन में हमारा आज गर्ल्स स्कूल की तरफ से रैली, महारैली का सुभाष चौक तक का हमारा ये रहा था रैली का और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था पब्लिक की तरफ से, बहुत अच्छा मार्केट की तरफ से, टाउन मार्केट में बहुत ही बढ़िया, हिसारिया मार्केट में बहुत अच्छा इनका रिस्पांस रहा। नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से नशा मुक्ति को लेके एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आशीष गौतम के द्वारा नंगे पांव रोजाना 10 किलोमीटर गाँव में, शहरों में घूम कर लोगों को ये नशे के प्रति संदेश दिया जा रहा है। तो उसी कड़ी के तहत आज ये यात्रा हनुमानगढ़ टाउन पहुंची, जिसमें विभिन्न लोगों ने इसका स्वागत किया, इसको समर्थन दिया। रोडवंश सभा के द्वारा दिया गया, रोटरी क्लब के द्वारा दिया गया, लॉयंस क्लब के द्वारा दिया गया और भी बाजार में बहुत सारे लोगों ने इनका सहयोग किया। तो हम आशीष गौतम का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि ये इन्होंने नई मुहिम शहर में छेड़ी है, बच्चों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। चक 22 MJD में सिंचाई के लिए बनाए गए खाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जांच करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव मानुका चक 22 MJD में नवनिर्मित खाड़े में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्राम मानुका के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ज्ञापन देने वाले सभी गांव मानुका के निवासी हैं और पेशे से किसान हैं। इसमें से कई किसानों की कृषि भूमि चक 22 MJD में पड़ती है। चक 22 MJD में निर्मित पक्का खाला नहर से लेकर चक 22 MJD को पानी की व्यवस्था हेतु ग्राम मानुका में निर्माण किया जा रहा है। उक्त खाले का बेड जो पूर्व में था ऊपर 2 नंबर, उसमें घटिया निर्माण सामग्री लगाकर उसको तैयार किया जा रहा है। खाले की दीवार में 2 नंबर की ईंटें उपयोग की जा रही हैं, जिस कारण नवनिर्मित खाला जगह जैसे अभी ही लीकेज हो रहा है। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए गए उक्त खाले निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गई है, इसकी जाँच करवाई जानी अति आवश्यक है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में उच्च क्वालिटी के निर्माण के
लिए बजट पारित करवा लिया गया, परंतु जब निर्माण करवाने की बात आई तो उसमें भ्रष्टाचार किया गया। इससे राजकोष को भी हानि पहुंची है। खाड़ा निर्माण की जांच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में हरवंश सिंह, राजपाल सिंह, सुखमंदर सिंह, मंगतराम, कृष्ण कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे जो खाड़ा बना हुआ है उसमें जो सामग्री लगी है वो 2 नंबर से सभी जो जिस तरह का खाड़ा बना है 2 नंबर का बना हुआ है। कोई लेवल नहीं निकाला उसका, कुछ नहीं निकाला हुआ। मैं उस मेंबर हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं कलेक्टर महोदय से विनती करता हूँ कि हमारी सुनवाई करो या हमारे को उठाकर घर में बिठा दो। ये ग्राम पंचायत मानुका में चक 22 एमजेडी में ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा में खाड़े का निर्माण किया जा रहा है। इसमें घटिया सामग्री का यूज किया जा रहा है और खाड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं पीछे से वो टूट रहा है। खाले में जगह जगह पानी रुकता है और किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है और पीछे लास्ट 1 साल से किसान भरमा लगा रहे हैं। लाखों रुपया किसानों का बर्बाद हो रहा है। तो पूरा चक परेशान है। नरेगा में ये खाड़ा बन रहा है और इस खाड़े की जो मरम्मत की गई है वो भी बहुत घटिया सामग्री यूज करके की गई है। तो खाड़े को कभी बना लेते हैं, कभी तोड़ लेते हैं। खाड़ा अपना जो वास्तविक रूप है वो खो चुका है। तो इसकी जांच की जानी चाहिए। हम कलेक्टर साहब के पास आज ज्ञापन देने आए हैं और इसमें घोर भ्रष्टाचार किया गया है। पिल्ली इंटें स्पष्ट तौर पर लगाई जा रही है, आप जाके देख सकते हो। तो मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि आप जाके सच दिखाओ और किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है उसका न्याय हो सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।